अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बताया था कि अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के सांस्कृतिक धरोहर से परिचय कराना है। भारत के सांस्कृतिक धरोहर या विरासतों में एक हमारी विरासत जो है वह है लाल किला। लाल किला बहुत बार हम लोग विजिट करते हैं, जाते हैं, गाइड लोग कुछ बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन लाल किला को हम लोग कैसे जो है वह और बेहतर ढंग से जान सकते हैं, इसी के संदर्भ में यह वीडियो जो है वह बनाया है। आइए लाल किला के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। तो पहला तो लाल किला का जो यह कहा जाए कि विहंगम दृश्य, यह जो है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि यह लाल किला का दृश्य है। लाल किला में आप जो है वह गौर करके देखिएगा तो ये दरअसल लाहौरी गेट का दृश्य है। जो लाहौरी गेट है उसी का दृश्य है। मैं इसके बारे में मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब लाल किला की जो प्राचीर है, यह प्राचीर, इस प्राचीर के चारों ओर जो है वह यहाँ खाई जो है वह बनाई हुई है। चारों तरफ इसमें खाई बनाई हुई है, ठीक। और उसको हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करें कि ये लाल किला का एक मैप है, जनरल मैप है। और गौर करके देखिए कि लाल किला का जो जनरल मैप है वो कैसे है। तो ये लाल किला का परिसर, ये है हमारा लाल किला का परिसर। और उस काल में यह लाल किला यमुना नदी के किनारे हुआ करता था। आज वर्तमान समय में यमुना नदी वहाँ से काफ़ी दूर है, यानी यमुना रिवर यहाँ से दूर चली गई है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। ये ईस्ट है तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में दूर चली गई है, लगभग 1 किलोमीटर दूर जो है वह बहती है। यानी नदी शिफ्ट हो गई है, रिवर जो है वह शिफ्ट हो गई है। कभी यह यमुना नदी ठीक लाल किला के परिसर के पीछे से हुआ करती थी और यही यमुना रिवर आगरा और दिल्ली, जो दो सत्ता के केंद्र थे, उसके बीच की कनेक्टिविटी जो है वह यही बनाता था। यानी जल मार्ग के द्वारा, वाटरवेज के द्वारा जो है वह हम लोग इसी यमुना रिवर से कनेक्ट हो जाते थे। आगरा और दिल्ली दोनों फोर्ट जो है, तो आपने देखा होगा कि दोनों फोर्ट जो है वो दरअसल यमुना के वेस्ट में जो है वह बसे हुए हैं। तो उसके पीछे वजह यही थी कि इसका चुनाव जो है वह यमुना के वेस्ट में किया गया था, यमुना के पास ही, ताकि दोनों से कनेक्टिविटी जो है वह बन सके। आज हम यहाँ पर इस रेड फोर्ट परिसर के पास हम यहाँ रिंग रोड 1 और रिंग रोड 2 देख रहे हैं। यहाँ 2 रिंग रोड बनाए हुए हैं, 2 रिंग रोड जो है वह हम लोग देख रहे हैं आज जो है। और ये रिंग रोड जो है वह हमें इधर आईटीओ से जो है वह जोड़ता है, आईटीओ से जोड़ता है, और इधर हमारा कश्मीरी गेट जो है वह जो क्षेत्र है उस कश्मीरी गेट क्षेत्र से जोड़ता है। अब आइए देखिए, यहाँ इसके चारों ओर यहाँ एक खाई बनी हुई थी। तो इस खाई को कनेक्ट किया गया था किससे? इस खाई को, ये चारों तरफ खाई, इस खाई को कनेक्ट किया गया था यमुना से, और यमुना का पानी इसमें जो है वह आता था। यह एक सुरक्षा के लिए था, यानी कि लाल किला की सुरक्षा के लिए जो है एक खाई बनाया गया था, एक प्रकार का बैरियर था कि अगर कोई आक्रमण हो, ये एजम्पशंस था कि अगर कोई आक्रमण हो तो उस आक्रमण से जो है वह किले की रक्षा की जा सके, और किले की रक्षा के लिए जो है खाई होना आवश्यक जो है वह होता था। तो एक खाई जो है वह बनाया गया था, और ऐसी मान्यता है, माना जाता है कि उस खाई में बहुत सारे सांप, मगरमच्छ आदि जो है वह रखे जाते थे, ठीक, ताकि जो है वह उसकी रक्षा जो है वो और ज़्यादा जो है अच्छे ढंग से जो है वह हो सके। चलिए, ये है लाहौरी गेट, यानी वर्तमान में हम लाहौरी गेट में इसी क्षेत्र से प्रवेश करते हैं। लाहौरी गेट में आज जो हम प्रवेश का द्वार है वो यहाँ है, ये प्रवेश का द्वार जो है वह यही है, प्रवेश का द्वार जो है वह यहीं से हम प्रवेश करते हैं लाहौरी गेट में। हम लोग इसके अगर इमेज को देखना चाहें तो देखिए, लाहौरी गेट में हम लोग ये जो है वह प्रवेश द्वार है, ठीक। और ये जो है वह ध्वजारोहण स्थल, जहाँ प्रधानमंत्री जो है स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वज जो है वह फहराते हैं, जिसे हम ध्वजारोहण स्थल जो है वह कहते हैं। यही ध्वजारोहण स्थल है जहाँ प्रधानमंत्री ध्वज फहराते हैं, ठीक है। तो ये लाल किला हमारे जो है गर्व से भी जुड़ता है, प्राइड से भी जुड़ता है, क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस का समारोह यहीं पर करते हैं। अब आइए देखिए, ये लाहौरी गेट का प्रवेश, लाहौरी गेट के प्रवेश के बाद ये 1 नंबर, यह जो है छत्ता चौक है। मैं इसके बारे में आगे थोड़ी चर्चा करूंगा। यहाँ 2 नंबर जो इमारत है, 2 नंबर इमारत जो है, इसको हम लोग नौबत खाना या नक्कार खाना कहते हैं, और यह शाहजहाँ के समय का बना हुआ है। छत्ता चौक भी शाहजहाँ के काल का बना हुआ है। 3 नंबर है दीवाने आम, और दीवाने आम भी शाहजहाँ के काल का बना हुआ है। ये 4 नंबर जो इमारत है, इसे हम मुमताज महल या जनान खाना कहते हैं, यह भी शाहजहाँ के काल की इमारत है।
5 नंबर जो है यह रंग महल है, यह भी शाहजहां के काल की इमारत है। 6 नंबर और यहाँ है 7 नंबर, तो 6 नंबर और 7 नंबर जो है इसे खास महल के नाम से जाना जाता है, यह भी शाहजहां काल की इमारत है। 7 नंबर मुशम्मन बुर्ज है, यह थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो मुशम्मन बुर्ज जो है। 8 नंबर जो है ये दीवान खास, और दीवान खास भी जो है वह यह शाहजहां के काल की इमारत जो है वह है। 9 नंबर हम्माम, 9 नंबर जो है वह हम्माम, जिसे हम गुसल खाना कहें या जो है वह हम उसे आज के समय में जो है बाथरूम जो है वह कहें, वॉशरूम कहें, वह हम्माम जो है वह है। और 10 नंबर जो है यह मोती मस्जिद है, जो औरंगजेब काल की जो है वह इमारत है, औरंगजेब काल की इमारत बनी हुई है। 11 नंबर जो है वह हीरा महल, हीरा महल, और यह बहादुर शाह जो है सेकंड होते थे, उस बहादुर शाह सेकंड के काल की इमारत जो है वह बनी हुई है। ठीक, और ये 12 नंबर जो इमारत है यह जो है शाह बुर्ज बनी हुई है, यह भी शाहजहां के काल की इमारत है। और यहाँ पर एक जो क्षेत्र देख रहे हैं डी, यह दरअसल जो है हयात बख्श है, हयात बख्श जो है वह बाग, हयात बख्श बाग है, यानी एक गार्डन है जिसमें जो है वह हम 14 नंबर और 15 नंबर जो है वह भादो मंडप और सावन मंडप देखते हैं। और एक 13 नंबर जफर जो है वह महल, यह भी जो है यह इमारत जो बनी हुई है ये बहादुर शाह जफर के काल की बनी हुई है। ठीक, यानी ठीक 1857 के पहले के काल की बनी हुई है। और जब अंग्रेजों ने 1857 में जो है वह कब्जा कर लिया, तो 1857 के कब्जा करने के बाद इस क्षेत्र में, इन सब क्षेत्र में उन्होंने जो है वह सैनिकों के लिए बैरक बनाए थे। तो ये सैनिकों के लिए बैरक बनाए थे, ये ब्रिटिश कालीन बैरक जो है वह यहाँ पर बने हुए मिलते हैं हम लोगों को, जो सैनिकों को रखने के लिए जो है वह बनाए गए थे। यानी उसके बाद सेना के अधीन जो है यह क्षेत्र जो है वह चला आया था 1857 के क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के पहले बहादुर शाह जफर इसमें रहते थे, और बहादुर शाह जफर को उसमें से हटा दिया गया था, और जो है वह इसको ब्रिटिश सेना ने कब्जा कर लिया था। और ब्रिटिश सेना के बाद यह जो है वह भारतीय सेना के पास चला आया था, और भारतीय सेना से 2003 में यह ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये लाल किला आज जो है वह ASI के पास जो है वह है, और यह एक विश्व विरासत स्थल के रूप में भी जो है वह जाना जाता है। अब आइए देखिए हम लोग इस लाल किला के बारे में जो है और थोड़ी सी गहराई से जो है वह जानने का प्रयास करें। लाल किला में जो इमारत है, यह जो प्राचीर है, इस प्राचीर में दीवारें काफ़ी लंबी होती थी, और ये जो है वह जो बुर्ज होते थे, ये बुर्ज सुरक्षा के प्रहरियों के लिए काम आते थे, सुरक्षा प्रहरी होते थे। और इसमें जो आप जगह जगह सुराख देखते हैं, तो इन सुराखों को अगर जो है वह गौर करके देखिए तो इसका फंक्शन था, यह एक एज्यूम किया गया था कि अगर इस पर कोई आक्रमण करता है तो यहाँ से तीरंदाज जो है वह तीर चला सकते हैं, और ये केवल छिद्र से तीर चला सकते हैं, और बाकी का जो दीवार है वह उनको उन तीरंदाजों के लिए एक ढाल का काम करेगा, उनके प्रोटेक्शन का काम करेगा। इसके अलावा या फिर अगर कोई जो है वह चढ़ने का प्रयास करे तो उससे जो है वह आग के गोले या गर्म तेल, ये सब इस प्रकार की चीजें जो है वह खाई में जो है वह डाली जा सकती हैं। यानी हर हाल में किले को सुरक्षा जो है प्रदान करना, यही जो है वह दरअसल वास्तविक उद्देश्य था, और उसके तहत यह बनाए गए थे। और जितने भी जो बुर्ज हैं, ये सारे बुर्ज जो है वह दरअसल वो इसके लिए बनाए गए थे, सुरक्षा प्रहरियों के लिए बनाए गए थे। यह जो क्षेत्र देखते हैं, यह लाल किला का यह क्षेत्र, यह लाल किला का क्षेत्र जो है वो मूल संरचना नहीं है आज। इसका मतलब है कि दरअसल 1857 के विद्रोह के समय जो है अंग्रेजों के गोला बारूद से यह पूरी इमारत जो है का यह हिस्सा टूट गया था, तो इसे बाद में बनाया गया, यानी फिर से बनाया गया। ये पहले जैसा पहले था वैसा ही बना दिया गया, लेकिन ये मूल संरचना नहीं है। यानी यहाँ की जो दीवारें हैं, यहाँ के जो स्टोन्स हैं, और ये जो स्टोन्स है, यानी ये जो ए क्षेत्र देख रहे हैं हम लोग, ये स्टोन्स, और यहाँ पर जो स्टोन्स बी है, ये दोनों स्टोन डिफरेंट है। ये दोनों स्टोन डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि यह 1857 के बाद की बनी हुई है, यह 1857 के बाद की बनी हुई है, और यह शाहजहां के काल में जो है वह बनी हुई है, यह 1638 के बाद की। तो इसका मतलब है ये 1638 के बाद का है, और यह 1857 के बाद का है। इसलिए जो है वह ये दोनों में चट्टानों में अंतर जो है वह पाया जाता है, यहाँ के रॉक्स में जो है वह अंतर पाया जाता है। आइए, यही जो है वह वो स्थल है ध्वजारोहण, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि ये पूरी की पूरी जो है वह इमारत ही जो है वह दरअसल बाद में जो है वह बनी हुई है। हाँ, इस इमारत को हूबहू वही नकल दिया गया जो पहले हुआ करता था।
जैसा कि मैंने बताया था, ये लाहौरी गेट, और इस लाहौरी गेट में जो है वह जो प्रवेश द्वार है, यह प्रवेश द्वार ही दरअसल जो है वह वो ऐसी संरचना बनाई गई थी कि अगर कोई आक्रमण होता है तो प्रवेश द्वार को जो है वह इस प्रकार से लिफ्ट किया जा सके, प्रवेश द्वार को इस प्रकार से लिफ्ट किया जा सके और प्रवेश द्वार को बंद कर दिया जाए। और प्रवेश द्वार जब बंद हो जाएंगे तो उसमें जो है वह प्रवेश करना फिर मुश्किल जो है वह काम हो जाएगा। ये उसकी संरचना बनाई गई थी, और यही जो है वह हमारी जो संरचना, ये खाई जो है वह हमें दिखाई दे रही है, जिसके बारे में हमने कहा कि इसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से पानी तो था ही, एक अवरोध के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से पानी तो था ही। पानी के अंदर मान्यता है ऐसी कि मगरमच्छ और सांप वगैरह जीव भी पाले जाते थे ताकि इस प्राचीर को सुरक्षा दी जा सके। अब आते हैं, जैसे ही प्रवेश करते हैं हम लोग छत्ता चौक देखते हैं। छत्ता चौक जो है वो वास्तव में यह जो है लाहौरी गेट से आंतरिक भागों में प्रवेश का जो है वह एक क्षेत्र था। और यहाँ जो इमारत है, यह इमारत काफ़ी ऊंची बनाई गई है, आर्क शेप में। इतनी ऊंची इमारत इसलिए बनाई गई थी कि शासक वर्ग जो है अगर हाथी पर बैठकर भी जो है वह आए या जाए तो उसे जो है वह हाथी से उतरने की जरूरत ना हो, उसे हाथी से उतरने की जरूरत ना हो। और यहाँ पर छोटे छोटे छज्जे जो है वह बने हुए हैं। ये छोटे छोटे छज्जों में जो है वो दासियां होती थी, तो जब जो है शासक वर्ग जो है वह यहाँ से जा रहे होते थे या आ रहे होते थे तो दासियां उनके ऊपर फूल की वर्षा कराती थी। तो इसका पर्पस जो है वह फूलों की वर्षा, यानी वह खास करके कुछ खास अवसरों पर ऐसा होता था, हर दिन ऐसा नहीं होता था। जब जो है शासक का जैसे जन्मदिन है या फिर शासक जो है वह किसी युद्ध में जीत करके लौटा है, तब ऐसे अवसरों पर जो है वह पुष्प की वर्षा जो है वह कराई जाती थी। आज हम लोग यहाँ दुकान के का सिलसिला देखते हैं। यहाँ दुकान है, उस समय शाहजहां के काल में जो है यहाँ दुकान का यहाँ भी कंसेप्ट था, और ये वास्तव में जो है जनान खाना के लिए, जनानों के लिए, यानी कि स्त्रियों के लिए जो है वह ये दुकान यहाँ सजती थी, जिसे वास्तव में जहांगीर की एक संकल्पना थी मीना बाजार, जिसमें जो है वह कॉस्मेटिक्स आदि जो स्त्रियों की ज़रूरतों का सामान होता है वह बिका करता था। तो यहाँ पर जो है वह कभी कभी बाजार लगाए जाते थे। टेम्पोररी बाजार था, यह कोई परमानेंट मार्केट नहीं था, टेम्पोररी बाजार था, और टेम्पोररी बाजार लगाए जाते थे उस काल में जो है वह इसी छत्ता चौक के पास है, और टेम्पोररी बाजार लगाए जाते थे। आज यहाँ हम परमानेंट दुकान जो है वह देखते हैं। छत्ता चौक से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हमें एक नौबत खाना या नक्कार खाना जो है वह दिखाई देता है। नौबत खाना या नक्कार खाना, देखिए ये जो है वह प्रवेश द्वार ये छत्ता चौक का था। उसी छत्ता चौक से फिर से कनेक्टिविटी करके जो है वह हम नक्कार खाने में आते हैं या नौबत खाने में आते हैं। ये जो नौबत खाना या नक्कार खाना जो है वह है, यह वास्तव में उद्देश्य जो था, यह उद्देश्य था संगीत के उद्देश्य से। तो ये शीशे की इमारत, ये शीशा है, ग्लास है। उस समय शीशा नहीं हुआ करता था, ये पूरी तरीके से खुला जो है वह भवन था, और खुला भवन था। ये दीवाने आम के ठीक सामने में, यानी इसके और जो है वह दीवाने आम के बीच में जो है वह एक जो है वह आज हमें गार्डन देखने को मिलता है, उस समय एक खुला क्षेत्र था। तो यहाँ पर उस समय के जो संगीत के कलाकार थे वो संगीत जो है वह यहाँ बजाते थे, और वो भी खास अवसरों पर, जैसे जो है शासक का जन्मदिन है या शासक का उसका अगर जो है एनिवर्सरी है, तो उन सब कालों के अवसरों पर, या वही युद्ध में जीत कर विजय हासिल करके आया है, या कोई पुत्र का जन्म हुआ है, तो वैसे अवसरों पर यहाँ संगीतकार जो है वह संगीत बजाते थे। और इसके सामने ये जो बाग है, यही गार्डन, इसी गार्डन वगैरह में आम जनता जो है वह के प्रवेश की अनुमति थी, या आम जनता यहाँ पर जो है वह आ सकती थी। तो आम जनता उन खास अवसरों पर ही केवल जो है वह आ सकती थी, अन्य अवसरों पर प्रवेश जो है वह वहाँ नहीं था। उसके बाद जैसे ही हम इसको उल्टा देखें, यानी यह वेस्ट में इमारत है, यह वेस्ट में इमारत है, और यह जो है वह ईस्ट में इमारत है। तो ईस्ट में देखते हैं तो यह दीवाने आम दिखाई देता है। दीवाने आम जो है वह लाल जो है पत्थरों से बना हुआ है, संरचना है, लाल पत्थरों से बना हुआ संरचना है, और इसमें जो है वह पिलर्स का सपोर्ट जो है वह दिया हुआ है। पिलर्स के सपोर्ट जो है की व्यवस्था जो थी, और पिलर्स की संरचनाएं जो है वह ऐसी हैं कि आप गौर करके देखिए, ये एक पिलर है, इसके पीछे कई पिलर हैं, लेकिन वो पिलर दिखाई नहीं देता है। ये पिलर इसके पीछे देखिए, यहाँ पिलर है, यहाँ पिलर है, यह पिलर है, लेकिन जिस पिलर के सामने खड़े हो जाइएगा पीछे का कोई भी पिलर नहीं दिखाई देगा, यानी उसमें एक्यूरेसी इतना रखा गया। इस एक्यूरेसी की वजह यह थी कि इसके जो है वह आगे, यही जो है वह जो गार्डन है जिसमें आम जनता के प्रवेश की इजाजत थी, या फिर दरबारी लोग भी इसी मार्ग से प्रवेश करते थे। तो दरबारी हो या आम जनता हो, वह जो है वह शासक जो है वह दीवाने आम में ही शासक जो है वह
सब लोगों से मिलता था, दरबारियों से भी मिलता था, अपने मनसबदारों से भी मिलता था, या फिर अपने जो है वह आम जनता से भी मिलता था। और इसी क्षेत्र में यहाँ पर आप जो है वह देखिएगा, यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर सिंहासन जो है वह था। इसी सिंहासन पर जो है वह शासक बैठा करता था, और इस सिंहासन पर जो शासक बैठा करता था, तो ये जनता जब प्रवेश करती थी या दरबारी प्रवेश करते थे, तो इसकी संकल्पना यह थी, इन जो है जो पिलर्स की, एक पिलर्स के पीछे दूसरे पिलर्स की संकल्पना, कि कहीं से भी जो है वह कोई दरबारी प्रवेश करे, कोई व्यक्ति प्रवेश करे, तो सबसे पहले जो है वह उसकी नजर जो है वह शासक पर पड़े। क्यों? क्योंकि पिलर का अवरोध नहीं आए। पिलर का अवरोध आ जाएगा तो शासक को नहीं देख सकेगा, इसलिए जिस दिशा से भी जो है वह प्रवेश करेगा वह जो है शासक पर को सबसे पहले देख सकता है, और शासक को देखेगा तो वहीं से सिजदा करेगा। यानी सिजदा की जो परंपरा थी वो वहीं से जो है वह करेगा। सिजदा यानी 3 बार झुककर सलाम करना। तो 3 बार झुककर सलाम करने की जो परंपरा थी वह जो है कहीं से भी प्रवेश करे। तो ये पिलर जो है वह बैरियर ना बने, उसके दृष्टिकोण में बैरियर ना बने, शासक वर्ग और उस व्यक्ति के जो है वह बीच में कोई भी पिलर जो है वह बैरियर ना बने, इसलिए एक पिलर को दूसरे पिलर के पीछे जो है वह लगाकर इसी प्रकार संरचना जो है वह बनाई गई थी। इसके बाद ये जो पिलर था, ये पिलर जो है यहाँ बड़ी जो है वह दीवाने आम की का जो प्रांगण है वो बड़ा है, तो इसमें जो पिलर थे, ये पिलर एक ही कलर के नहीं थे, उस काल में अलग अलग कलर के थे। जैसे ये सिंहासन है, तो सिंहासन के निकट का जो पिलर था वो गोल्डन कलर का था। उसके बाद जो पिलर थे वह सिल्वर कलर के थे, और सबसे लास्ट में जो पिलर था वो ब्रॉन्ज कलर का था। ये ब्रॉन्ज कलर का था। तो दरअसल गोल्डन, सिल्वर, ब्रॉन्ज इस प्रकार से जो है वह विभाजन किया गया था, और यह विभाजन इसलिए किया गया था ताकि स्टेटस के हिसाब से जो उसके दरबार के जो है वह व्यक्ति हैं, मनसबदार, स्टेटस के हिसाब से वह जो है वह खड़े हो जाएं। यानी ये वहाँ स्टेटस वाइज जो है वह उनका एक सिंबल जो है वह बना हुआ था कि किसको कहाँ खड़ा होना है, और उसी हिसाब से खड़ा हो जाए। यहाँ पर दरबार में बैठने की व्यवस्था नहीं होती थी, दरबारियों के बैठने की व्यवस्था नहीं होती थी, वो खड़ा रहते थे, और केवल जो है वो शासक वर्ग ही जो है यहाँ पर बैठता था। और जो ये शासक वर्ग यहाँ पर बैठते थे, इस शासक वर्ग के पीछे आप जो है वह अगर वहाँ जो है जाकर इमारत देखिएगा, तो ठीक पीछे जो दीवार है यहाँ पर, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक जो है वह इस सिंहासन के पीछे जो है वह 2 रोशनदान देखने को मिलता है, जिसमें आगे जालियां लगी हुई हैं। 2 रोशनदान मिलता है जिसमें आगे जालियां लगी हुई हैं। तो वहां उस जालियों के पीछे से कोई भी जो स्त्री है, यानी कि जो है जो शासक की पत्नी है, वह जो है वहां से जो है दरबार की कार्रवाई को देख सकती थी। दरबार की कार्रवाई को देखने के लिए वह, चूंकि पर्दा प्रथा था, इसलिए जो उसमें जालियां जो है वह लगाई, रोशनदान है लेकिन रोशनदान के पीछे जालियां लगी हुई हैं, उन जालियों के पीछे से जो है वह देख सकती थी, उसके सामने से नहीं देख सकती थी। इसमें भी जो है वह जो संरचना है, जालियों की भी संरचना वो अलग अलग है। एक डेकोरेटेड है, हाईली डेकोरेटेड है, और एक सिंपली डेकोरेटेड है। जो हाईली डेकोरेटेड है वो शासक की ठीक जो है वह उसकी पत्नी के लिए था, और जो लेस डेकोरेटेड था वह जो है अन्य महिला वर्ग के लिए जो है था। तो इस प्रकार दीवान आम की संरचना जो है वह बनाई गई थी। इसके बाद जो ये दीवान आम आज हमें खुला दिखाई देता है, तो क्या उस समय भी ऐसा ही खुला जो है वह होता था? तो नहीं, उस समय ऐसा खुला हुआ नहीं होता था। क्यों खुला हुआ नहीं होता था? तो दीवान आम की जो संरचना थी वह खुला हुआ नहीं था, बल्कि एक्चुअल में जो है वह आप अगर यहाँ विजिट करके देखिएगा तो यहाँ पर रिंग्स जो है वह आपको मिलेंगे, जो है वह रिंग्स, और लोहे के रिंग्स जो है वह यहाँ पर आपको मिलेंगे चारों तरफ। इन लोहे के रिंग्स जो है वह आज के नहीं हैं, ये लोहे के रिंग्स उसी काल के हैं, यानी शाहजहां के काल के ही लोहे के रिंग्स हैं। इन लोहे के रिंग्स का क्या प्रयोग होता था? तो लोहे के रिंग्स के हिसाब से यहाँ पर गर्मी के हिसाब से जो है वह गर्मी के पर्दे, और जो है वह सर्दियों के हिसाब से सर्दी के पर्दे। तो इन रिंग्स से जो है वह क्या किया जाता था कि पर्दे जो है वह इस प्रकार जो है वह टांग दिए जाते थे, यानी पर्दे जो है वह लगा दिए जाते थे। इस प्रकार से पर्दे लगा दिए गए। तो अब मान लीजिए कि ये गर्मियों का है तो वह पतला पर्दा लगाया जाता था, और अगर सर्दियों का है तो उसमें जो है वह क्या किया जाता था, उसमें एक गहरे रंग का पर्दा जो है वह का प्रयोग किया जाता था। उसमें एक गहरे रंग के पर्दे का प्रयोग किया जाता था।
या मोटे पर्दे का प्रयोग किया जाता था ताकि सर्दियां जो है वह उसमें प्रवेश ना कर सके। तो गर्मियों के हिसाब से अलग पर्दे थे और सर्दियों के हिसाब से, तो वो जो रिंग है उन रिंगों का इस्तेमाल दरअसल जो है वह पर्दों के लिए किया जाता था, ताकि जो है वह कोई भी दरबारी को या शासक वर्ग को किसी को भी कष्ट जो है वह ना हो। और यहाँ शासक जो बैठा है, यही शासक जहां पे बैठा है वहीं पे दरअसल केवल मार्बल का यूज है, और पूरे इमारत में, दीवाने आम की पूरी इमारत में कहीं भी मार्बल का यूज जो है वो नहीं मिलता है। ये जो दीवाने आम है यह लास्ट बैरियर था, यानी आम लोग या फिर दरबार के लोग जो है वह यहीं तक जा सकते थे। इसके पीछे का जो भवन है वह निजी भवन, यानी इसके बाद जो है वह दरबार के लोगों को प्रवेश की इजाजत नहीं थी। हाँ, वह शासक का निजी क्षेत्र था और वह उसमें फिर से हरम की महिलाएं या फिर युवराज, राजकुमार और जो है वह शासक वर्ग के निजी आवास, ये जो है वह हुआ करते थे। हाँ, उसी क्षेत्र में फिर से दीवान ए खास भी हुआ करता था, लेकिन दीवान ए खास में कुछ खास व्यक्तियों को ही जो है वह प्रवेश की इजाज़त थी। यानी इस दीवान ए आम के बाद जो प्रवेश की इजाज़त थी बहुत ही खास लोगों को, जिसे हम वर्तमान के समय में जो है वह किचन कैबिनेट की संज्ञा जो है वह दे सकते हैं। यानी किचन कैबिनेट में जो खास जो है वह मंत्री जो है वह होते हैं आज के समय में, वही जो है वह प्रधानमंत्री के निजी कक्ष में जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है वह यहाँ के बाद जो दीवाने खास है, उस दीवाने खास में प्रवेश के लिए जो है वह जो शासक के बहुत ही जो है वह करीबी जो है वह मंत्री हुआ करते थे या मनसबदार हुआ करते थे उस समय, वही जो है वह उस क्षेत्र में जा सकते थे, उन्हीं को प्रवेश की इजाजत थी। तो ये जो है जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में फिर से हम लोग जो है वह देखते हैं कि वह क्षेत्र की अलग विशेषताएं हैं। यानी कि जो निजी आवास का क्षेत्र था, उस निजी आवास क्षेत्र की अलग विशेषता थी। तो इसलिए हम लोग ने लाल किला के संदर्भ में हम लोग 2 वीडियो बनाने का जो है वह प्रयास कर रहे हैं। यह प्रथम खंड था और द्वितीय खंड की शुरुआत फिर जो है फिर से हम लोग उसके यानी दीवाने आम के जो पृष्ठ भाग में जो बने हुई इमारतें हैं उससे जो है वह हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।